हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर कोडिंग विद साइन में, जहां पर हम लोग पाइथन पढ़ रहे हैं। और पाइथन को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखेंगे व्हाट इज ए प्रोग्रामिंग। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए सेट ऑफ वोकेबुलरी एंड ग्रामेटिकल रूल फॉर एक्सप्रेशन प्रोग्राम्स। प्रोग्रामिंग भाषा शब्दों और व्याकरणों के नियमों का एक समूह होती है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे जब आप प्रोग्रामिंग लिखने जाते हैं तो वो किस में लिखते हैं, वोकेबुलरी का एक समूह होता है, उसी में प्रोग्रामिंग को लिखते हैं। अच्छा, प्रोग्रामिंग जब कोई आप प्रॉब्लम लेते हैं तो सबसे पहले उसको स्टेप वाइज स्टेप बांट देते हैं। बांटने के बाद जैसे मान लीजिए कि आपने सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम लेंगे तो उसका एक एल्गोरिदम बनाएंगे। एक एल्गोरिदम के द्वारा आप समझाएंगे कि क्या क्या करने जा रहे हैं या क्या क्या करना है। तो एल्गोरिदम आप लिखेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में बताया जा चुका है एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट के बारे में, तो उसको जरूर देखिए। तो जो एल्गोरिदम होता है उसमें स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन लिखा रहता है। उसके बाद जब स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन लिख लेंगे, उसके बाद उसका क्या बनाएंगे, उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे सिंबल के द्वारा हम उसी चीज को बनाते हैं कि स्टार्ट कहां से किया, इनपुट कैसे दिया, आउटपुट कैसे मिल रहा है और एंड कैसे हो रहा है। उसके बाद उसमें वेरिएबल, उसके बाद अगला स्टेप क्या रहेगा, वेरिएबल जो हम लेंगे, डिसाइड करेंगे जिसको प्रिंट कराना है। लेकिन अब क्या होता है कि कंप्यूटर आपको आपकी सीधी भाषा को तो समझता नहीं है। वो पहले डेसिमल को किस में कन्वर्ट करेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करता है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 10101 के फॉर्म में ही कंप्यूटर समझ पाता है और कोई लैंग्वेज तो समझता नहीं है। उसके बाद कन्वर्ट होने के बाद 01 में जब कन्वर्ट हो जाता है, यानी बाइनरी से डेसिमल से जब बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर उसका क्या मिल जाता है, कंप्यूटर समझ जाता है कि आप कैसा प्रोग्राम करने जा रहे हैं और वो आपका प्रॉब्लम क्या होता है, सॉल्व हो जाता है। तो इस तरह आप एक प्रोग्रामिंग करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। आप इस तरह किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए पहले इस तरह एकदम सोल्यूशन उसका तैयार करेंगे। अब जरा देखिए कि जो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अभी हम 3 पार्टों में यानी 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। उसमें कौन कौन सा है, सबसे पहले आपका मशीनी लैंग्वेज, दूसरा है असेंबली लैंग्वेज, तीसरा है हाई लेवल लैंग्वेज। अब मशीनी लैंग्वेज सबसे टफ हुआ करता था, सबसे पहले शुरुआत में मशीनी लैंग्वेज ही आया। अच्छा, मशीनों को तो आप सीधे बोल के समझा नहीं पाएंगे, तो समझाने के लिए अब मशीनी लैंग्वेज में ही इस्तेमाल करना पड़ा, मशीनी लैंग्वेज को इस्तेमाल करना पड़ा। अब मशीनी लैंग्वेज 0101 नहीं समझ पाती और कुछ समझता नहीं। ये 01 और 01 है क्या, ये ऑन या ऑफ है, सिर्फ कंप्यूटर ऑन या ऑफ को समझता है। मशीनी लैंग्वेज के बाद धीरे धीरे जब और विकसित हुआ तो असेंबली लैंग्वेज आया, और असेंबली लैंग्वेज में हम सीधे सीधे सेंटेंस को यूज कर पाते थे। जैसे मूव हुआ, सेकेंड हुआ, 6 हुआ, तो सीधे वर्ड लिख देते थे। उसके बाद जब तीसरी लैंग्वेज आई हाई लेवल लैंग्वेज, जिसमें हम आपका C++ आया, जावा आया, पाइथन आया, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है। इसमें जो सेंटेंस आप लिखते हैं सीधे सीधे कंप्यूटर समझ जाता है। तो अब हम इनको 3 पार्टों में मतलब बांट दिए हैं, वैसे इनको 3 पार्टों में ही बांटा जाता है, मशीनी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो आप समझ पाए होंगे कि कैसे ये 3 पार्टों में अलग अलग हैं। उसके बाद आपका जो प्रोग्रामिंग भाषा की पीढ़ी की बात करें तो आइए हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग भाषा कैसे कैसे आगे बढ़ता गया। पहले फर्स्ट पीढ़ी में यानी फर्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करें तो इसमें मशीनी लैंग्वेज चलता था। कौन सा लैंग्वेज चलता था, मशीनी लैंग्वेज। उसके बाद सेकेंड पीढ़ी आया और सेकेंड पीढ़ी में असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ। तीसरी जनरेशन यानी थर्ड जनरेशन यानी तीसरी पीढ़ी की बात करें तो उसमें C आ गया, कोबॉल आ गया, फोर्टन आ गया, पास्कल आ गया, C++ आ गया, जावा आ गया। मतलब असेंबली लैंग्वेज के बाद अब ये अपना हाई लेवल लैंग्वेज में आ गया कि अब धीरे धीरे कोई भी आदमी समझ जाता था। जब तक यहाँ था मशीनी लैंग्वेज, असेंबली में बहुत कठिन था, बहुत ही कठिन दौर से कंप्यूटर गुजर रहा था। और अचानक इसमें जब तीसरी पीढ़ी आई यानी थर्ड जनरेशन आया तो एकदम अचानक से कंप्यूटर में बूम आ गया, कोई भी समझ सकता था प्रोग्रामिंग को आसानी से। उसके बाद चौथी पीढ़ी जब आई तो और इसमें चमत्कार होने लगे। इसमें .NET आया, C# आया और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आ गया, जावा आ गया, जावा स्क्रिप्टिंग आ गया, फोटोन आ गया, पाइथन आ गया। यानी जो पाइथन जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो किस पीढ़ी का भाषा है, तो ये चौथी पीढ़ी है। इस चौथी पीढ़ी में ये बनाया गया था पाइथन।
जो एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद 5वीं पीढ़ी में आया आपका 5th जनरेशन में लिप्स आ गया, प्रोलॉग आ गया। तो ये सब 5वीं पीढ़ी की भाषा है। तो 5वीं पीढ़ी की जो भाषा है, जैसे जो AI आ गया है, चैट जीपीटी का आप इस्तेमाल कर रहे होंगे, वो सब यही हाई लेवल लैंग्वेज को मिला के ही बनाया गया, किसी एक लैंग्वेज को नहीं, कई लैंग्वेजों को मिला के बनाया जाता है। जैसे C++ को, जावा स्क्रिप्ट को, पाइथन को, प्रोलॉग को, C# को मिला के ये सब बनता है आपका जो चैट जीपीटी है, AI है, इन सब का मिक्सर हो गया और सभी लोग आसानी से समझ लेंगे। अभी जब हम आगे कोडिंग जब करने चलेंगे तो देखेंगे कि हर एक आदमी बहुत आसानी से कोडिंग, अगर आप पूरा शुरू से लेके देखेंगे तो समझ में आने लगेगा आपको, ठीक है। उसके बाद कंपाइलर, जो कंपाइलर्स होते थे, जैसे यहाँ पर कंपाइलर होते थे ना, ये कन्वर्ट करते हैं। जो कंप्लीशन का वह प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को, यानी हाई लेवल लैंग्वेज को, लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, बदलता है, ताकि कंप्यूटर उसे आसानी से समझकर चला सके, कंपाइल कर सके। अच्छा, कंपाइलेशन is the process a computer used to convert high level programming language into machine language that the computer can understand। जो कंप्यूटर है आपकी भाषा को समझता नहीं है, तो एक कंपाइलर लगा रहता है हर कंप्यूटर में, ताकि आप जो इनपुट दे उसको क्या करे, कन्वर्ट करे, किसमें, मशीनी लैंग्वेज में। और मशीनी लैंग्वेज क्या है, 0-1 है, यानी बाइनरी से सीधे किसमें जाए, बाइनरी में कन्वर्ट हो जाए, सॉरी, डेसिमल से कन्वर्ट हो जाए किसमें, बाइनरी में कन्वर्ट हो जाए। तो जो भी आप इनपुट देते हैं, सबसे पहले तो आप ABCD लिखते हैं, तो ये के पीछे कुछ कोड जाता है, वो कंपाइल होता है। कंपाइल होने के जो कंपाइलर लगा रहता है वो कन्वर्ट करता है किस भाषा में, इस मशीनी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करता है। तो उसके बाद आपको दिखता है। अच्छा, ये कौन कौन है, एक कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है और असेंबलर है। ये तीनों का काम यही है, यही करते हैं। ये आप जब भी कोई इनपुट लिखते हैं तो उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करके मशीनी लैंग्वेज में आपके कंप्यूटर को समझाते हैं, ठीक है। आइए एक एक के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। जैसे पहला है कंपाइलर। तो कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए पूरे सोर्स कोड को एक बार में ही मशीनी भाषा में बदल देता है। मतलब एक बार आपने कोई इनपुट दिया, चाहे कितना भी बड़ा हो, वो सीधे एक बार में ट्रांसलेट कर देगा, किसमें, आपका बाइनरी में, और कंप्यूटर क्या होगा, समझ जाएगा। यहाँ पर लिखा है कंपाइलर इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट द इंटायर सोर्स कोड राइट इन ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीनी लैंग्वेज एट वंस। मतलब एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है कंपाइलर। तो जब इसकी जरूरत पड़ती है तो अच्छा, हम क्या होता है कि जो कंप्यूटर होता है उसमें उसके अनुसार लगाते हैं कि किस टाइप की आवश्यकता है। तो जो कंपाइलर है एक ही बार में पूरे के पूरे चीज को क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर देखिए, जैसे आपने कुछ इनपुट लिया यहाँ पर, जैसे हमने एक यहाँ पर include.studio लिखा है, इंक्लूड यहाँ पर हैशटैग होता है include.studio, इसमें C++ की जो हम कोडिंग है उसमें लिखते हैं। यहाँ पर दिया गया है इंट सम है, इसको सीधे किसमें, एक कंपाइलर यहाँ पर यूज हुआ है। कंपाइलर क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर दे रहा है किसमें, मशीनी लैंग्वेज में। इसको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पर आपको सीधे रिजल्ट क्या दिखा, 30। आपने यहाँ पर असाइन किया है, ए वेरिएबल में 10 को स्टोर किया है, बी में 20 को स्टोर किया है और सम असाइन किया है और उसी को प्रिंट कराया है, सम को। तो जब सम को प्रिंट कराएंगे तो सबसे पहले मशीनी लैंग्वेज में बदलेगा और यहाँ पर आएगा क्या, 30 आएगा। तो इस तरह वो चेंज करता है कंपाइलर। अच्छा, एक ही बार में बदल देता है। और इंटरप्रेटर क्या करता है, यहाँ पर देखिए, इंटरप्रेटर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन क्या करता है, यहाँ पर लिखा गया लाइन बाय लाइन, मशीनी भाषा में बदलकर उसी समय निष्पादित मतलब एग्जीक्यूट करता है। ये इंटरप्रेटर इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट द सोर्स कोड लाइन बाय लाइन इनटू मशीनी लैंग्वेज। ये एक एक लाइन को कन्वर्ट करता है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखा अभी, हाँ, तो ये आप देख लेंगे कि ये लाइन बाय लाइन क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ठीक है। अगला देखिए, कंपाइलर।
यहाँ पर वही कंपाइलर कैसे, ये यहाँ सोर्स कोड एक लिखा गया है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, और हाई लेवल लैंग्वेज में इंटरप्रेटर है, और इंटरप्रेटर यहाँ पर आपने लगा दिया, और वो क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है किसमें, मशीनी लैंग्वेज में। एक लाइन कन्वर्ट कर दिया, फिर गेट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, जैसे ही आप दूसरा इंस्ट्रक्शन देंगे, फिर इंटरप्रेटर के पास जाएगा, और इंटरप्रेटर फिर एग्जीक्यूट करके उसको मशीनी लैंग्वेज में बदल देगा। इस तरह ये लाइन बाई लाइन करता है, कौन, कंपाइलर। तो कंपाइलर लाइन बाई लाइन करता है। उसके बाद जो तीसरा है आपका असेंबलर। अब असेंबलर क्या करता है, ये असेंबलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो असेंबली भाषा में लिखे गए कोड को मशीनी भाषा में बदलता है। ये भी वही करता है, ये सीधे मशीनी भाषा में ये भी बदलता है, ये भी एक कंपाइलर है। जैसे आपने एक असेंबलर प्रोग्राम लिया, जैसे रिजल्ट कुछ भी आपको प्रिंट कराना है, आउटपुट लेना है, तो यहाँ पर असेंबलर लगा दिया, और ये किसमें बदल दिया, आपको मशीनी लैंग्वेज में बदल दिया। तो ये जो तीनों है ना, ये कन्वर्ट करते हैं आपको मशीनी भाषा में। ये हर एक कंप्यूटर में कोई ना कोई इसमें से लगाया गया रहेगा, तभी आप इनपुट दे रहे हैं। जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें इनपुट पास होना है, वो आप जब पास करते हैं इनपुट ना, तो ये इन्हीं तीनों में से कोई लगा रहता है जो आपको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब जरा देखिए अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, टेस्टिंग एंड डिबगिंग का रहेगा। तो अगला टॉपिक हम बहुत जल्दी लेके आएंगे आपके सामने। और अगर आपने कंप्यूटर कोडिंग विद साइन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आपको हर एक चीज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।